पहला पाठ मकाबियों का पहला ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 15 से 29। हम अपने पुरखों के विधान के अनुसार चलेंगे। राजा के पदाधिकारी जो लोगों को स्वधर्म त्याग के लिए बाध्य करते थे, बलिदानों का प्रबंध करने मोदीन नामक नगर पहुँचे। बहुत से इस्राएली उनसे मिल गए, किंतु मतथ्या और उसके पुत्र अलग रहे। राजा के पदाधिकारियों ने मतथ्या को संबोधित करते हुए कहा, आप इस नगर के प्रतिष्ठित और शक्तिशाली नेता हैं। आपको अपने पुत्रों और भाइयों का समर्थन प्राप्त है। आप सर्वप्रथम आगे बढ़कर राजाज्ञा का पालन कीजिए, जैसा कि सभी राष्ट्र, यूदा के लोग और यरूशलेम के निवासी कर चुके हैं। ऐसा करने पर आप और आपके पुत्र राजा के मित्र बनेंगे और सोना, चांदी और बहुत से उपहारों द्वारा उसका और आपके पुत्रों का सम्मान किया जाएगा। मतथ्या ने पुकार कर यह उत्तर दिया, राज्य के सभी राष्ट्र भले ही राजा की बात मान जाएं, सभी अपने पुरखों का धर्म छोड़ दें और राजा के आदेशों का पालन करें, किंतु मैं, मेरे पुत्र और मेरे भाई, हम अपने पुरखों के विधान के अनुसार ही चलेंगे। ईश्वर हमारी रक्षा करे, जिससे हम उसकी संहिता और उसके नियमों का परित्याग न करें। हम राजा की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे और अपने धर्म का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं करेंगे। मतथ्या के इन शब्दों के तुरंत बाद एक यहूदी राजा के आदेशानुसार मोदिन की वेदी पर बलि चढ़ाने के लिए सबों के देखते आगे बढ़ा। इस पर मतथ्या का धर्मोत्साह भड़क उठा और वह आग बबूला हो गया। उसने क्रोध के आवेग में आगे झपट कर उस यहूदी को वेदी पर मार डाला। उसने बलि के लिए लोगों को बाध्य करने वाले पदाधिकारी का वध किया और वेदी का विध्वंस किया। इस प्रकार मतथ्या ने पीनहास के सदृश संहिता के प्रति अपना उत्साह प्रदर्शित किया। पीनहास ने उसी तरह साल के पुत्र जिम्री का वध किया था। इसके बाद मतथ्या ने नगर भर में घूमते हुए ऊंचे स्वर से यह पुकार कर कहा, जो संहिता के प्रति उत्साही है और विधान को बनाए रखने के पक्ष में है, वे मेरे पीछे पीछे चले आएं। इसके बाद वह और उसके पुत्र नगर में अपनी सारी संपत्ति छोड़कर पहाड़ों पर भाग गए। उस समय बहुत से लोग, जिन्हें धर्म और न्याय प्रिय था, उजाड़ प्रदेश जाकर वहां बस गए। प्रभु की वाणी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 41 से 44। यदि तू यह समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है। यरूशलेम के निकट पहुंचने पर यीशु ने शहर को देखा। वह उस पर रो पड़े और बोले, हाय, कितना अच्छा होता यदि तू भी इस शुभ दिन यह समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है। परंतु अभी वे बातें तेरी आंखों में छिपी हुई है। तुझ पर वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु तेरे चारों ओर मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे, चारों ओर से तुझ पर दबाव डालेंगे। तुझे और तेरे अंदर रहने वाली तेरी प्रजा को मटिया मीट कर देंगे और तुझ में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहने देंगे, क्योंकि तूने अपने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मनन चिंतन। क्या आप यीशु की बात मानते हैं जब वह आपको पाप करने से मना करते हैं या उन लोगों से बचने के लिए कहते हैं जो केवल आपको पाप करने के लिए उकसाते हैं? यीशु अक्सर आपके किसी करीबी का उपयोग करते हुए आपको सचेत करते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं। यीशु ने अपने समय में
लोगों को सीधे पश्चाताप के लिए बुलाया, अपितु कुछ ही लोगों ने अनुसरण किया। जिन लोगों ने यीशु की आवाज को अनसुना किया या सुना ही नहीं, तो वे धीरे धीरे अपने पापों के कारण अंधकार में लिप्त होते गए। हमारे दैनिक जीवन में भी हमें अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाता, लेकिन क्या हम उसका पालन करते हैं? संक्षिप्त में, यदि हम यीशु का अनुसरण करें तो हमारे पास पाने के लिए सब कुछ है और खोने के लिए कुछ भी नहीं।